नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चेयरमैन तारिक रहमान 17 फरवरी को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। इस बार शपथ ग्रहण समारोह पारंपरिक राष्ट्रपति भवन की जगह ढाका के नेशनल पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। हालिया आम चुनाव की जीत के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह को इस बार खुले मंच पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे नई सरकार की अलग पहचान और जनसंपर्क का संदेश माना जा रहा है। ढाका की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई देशों के नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है। हालांकि भारत की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक निमंत्रण शनिवार देर रात भारतीय पक्ष को भेजा गया। 17 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम पहले से तय है। वो मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर या उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। तारिक रहमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी सरकार की विदेश नीति बांग्लादेश के हितों पर आधारित होगी और किसी एक देश पर केंद्रित नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि SAARC को फिर से सक्रिय करने की कोशिश की जाएगी और साथ ही पहल उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने की। भारत बांग्लादेश संबंधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में तारिक रहमान ने कहा कि वो दोनों देशों के रिश्तों को आपसी सम्मान और संतुलन के आधार पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। चीन के साथ संबंधों पर उन्होंने कहा कि चीन बांग्लादेश के विकास में एक महत्वपूर्ण सहयोगी रहा और भविष्य में भी सहयोग जारी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से वापस लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तारिक रहमान के बीच पहली फोन बातचीत भी हुई। मोदी ने उन्हें चुनावी जीत की बधाई दी और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। उन्होंने 1988 में BNP ज्वाइन की थी, 2007 में गिरफ्तारी और 2008 में इलाज के लिए लंदन रवाना होने के बाद वो लंबे समय तक विदेश में रहे। हाल ही में वो बांग्लादेश लौटे और पार्टी की कमान संभाली। अब चुनावी जीत के बाद वो देश के प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। 17 फरवरी को ढाका के साउथ प्लाजा से नई सरकार की शुरुआत होगी। पूरे दक्षिण एशिया की नजरें इस शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। आगे की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।